एक वर्ग ये कह सकता है कि सरकार इतनी देर और सुस्त क्यों चल रही है, क्योंकि ये महामारी का वक्त है। पहले ऐसे केस सबसे पहले रिपोर्ट होने शुरू हो चुके थे महाराष्ट्र से, और उनको तकरीबन 2 महीने हो गए हैं ऐसे केस जब रिपोर्ट होने शुरू हुए थे, और उनकी तादाद बढ़ रही थी। तब शुरुआती तौर में सरकारों ने ये कहा था कि ये चुनिंदा एक दो मामले हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन बाद में उसमें ट्रेंड दिखाई दिया। शायद यही वजह है कि दिल्ली में भी अब ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली में 3 अस्पतालों को तैयार किया गया है, और दिल्ली के 3 अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डेडिकेटेड सेंटर बनाए जा रहे हैं। ये हैं LNJP, GTB और राजीव गांधी अस्पताल। दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। हमारे साथ हमारे साथी शरद शर्मा जुड़ रहे हैं। शरद, आपसे समझना चाहते हैं कि दिल्ली में कितने केस अब तक हो चुके हैं, और अगर डेडिकेटेड सेंटर बनाए जाने की बात है तो क्या सरकारों को कोई अलार्म मिला है या लगातार बढ़ रहे हैं मामले? उन्होंने ये फैसला किस आधार पर लिया है कि ऐसी डेडिकेटेड सेंटर बनाए जाए? देखिए, अभी कोई सेंट्रलाइज डेटा तो जारी नहीं हुआ है दिल्ली सरकार की तरफ से। जैसे कोरोना में एक सेंट्रलाइज डेटा होता है, पता चलता है कि राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर क्या स्थिति है। लेकिन अलग अलग कुछ अस्पतालों से जो हमारी बात हुई है उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि करीब 200 के आसपास दिल्ली के अंदर ये मामले आ चुके हैं, और ये मामले बढ़ रहे हैं। और जिसके बाद राज्य सरकार ने भी इसके ऊपर मीटिंग की है। और सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि केंद्र ने अब इसको माना है, उसी तरह से अब दिल्ली ने भी माना है कि इसके ऊपर अब काम करना होगा। जैसे कि आपने भी कहा, एक चुनौती ये रहती है कि किस स्टेज पर आकर जो है, किस बीमारी पर आप पैनिक बटन दबाएं या अलार्म बजाएं, क्योंकि जब आप औपचारिक रूप से किसी से बात करते हैं तो उसके दूसरे और नतीजे भी निकल आते हैं। तो अब जाकर चाहे केंद्र हो चाहे दिल्ली हो, दोनों ही इस बीमारी को गंभीर मान रहे हैं। सबसे अहम बात है, पहली बात तो ये ट्रीटमेंट के लिए 3 सेंटर जो है सरकारी अस्पतालों में बना दिए गए हैं। उससे अहम बात है कि इस बीमारी की दवाई जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। आपको याद ही होगा, आप और हम इसकी दवाई के लिए एक मरीज़ को दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2 दिन तक कोशिश करते रहे, लेकिन वो दवाई जो है नहीं मिल पाई। तो अभी दिल्ली सरकार ने एक कमेटी बनाई है, 4 डॉक्टर्स की ये कमेटी है, जिसको भी ज़रूरत है, ये दवाई जो है बाज़ार में नहीं मिलेगी, केमिस्ट के यहाँ नहीं मिलेगी। जिसको भी ज़रूरत है वो उस कमेटी पे अप्लाई करेगा। उस हॉस्पिटल को जो है वो दवाई उसकी एप्लीकेशन के आधार पर जांच कर दी जाएगी। इस बात की भी आलोचना हो सकती है कि ये तो एक सिस्टम ऐसा बना दिया जिसमें कि दवाई मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सरकार का ये कहना है कि हमने, एक तो इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उपलब्धता नहीं है इस दवाई की। केंद्र सरकार से 1 लाख डोज मांगी है इस दवाई की, जो अभी नहीं मिल पाई है। ऐसे में फ़िलहाल सरकार को यही तरीका दिख रहा है कि एक कमेटी बना दी गई है और उसी को आवेदन होगा, अस्पताल को ही इलाज के लिए ये दवाई दी जाएगी। लेकिन बात यही है कि अस्पताल को दें, लेकिन मिल तो जानी चाहिए। अभी मरीज़ शिकायत कर रहे हैं कि बीमारी तो है, इसकी दवाई भी है, लेकिन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो पहली चुनौती दिल्ली के सामने ये है, दिल्ली या जहाँ पे भी आ रहा है इसके मामले, कि दवाई उपलब्ध हो जाए, इसके इंजेक्शन उपलब्ध हो जाएं, जिससे कि जो अभी पीड़ित हैं वो सरकारी सिस्टम में फंस के ना रह जाएं कि सरकार अभी नोटिफाई कर रही है या सरकार इस पर चर्चा कर रही है। क्योंकि जो बीमार है उसको तो तुरंत चाहिए, उसको नोटिफाई होने से या सिस्टम से क्या मतलब है। बिल्कुल सही कहा आपने शरद। इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। उम्मीद करते हैं इस तरह की अगर फैसिलिटी बनती है तो लोगों के लिए सहूलियत होगी।